हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। एक बहुत अच्छा डेटा पॉइंट मिस्टर जफर शेख एक्स पर ये इन्वेसिस कैपिटल के नाम से लिखते हैं। अच्छा इन्होंने निकाला, इन्होंने कंपेयर किया है एक रेशियो को, और ये है CNX 500 और जो मनी सप्लाई है M2 जिसे बोला जाता है, उसका रेशियो चार्ट बनाया है इन्होंने। तो इसमें ये दिख रहा है कि जब जब ये चार्ट ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब है मार्केट जो मनी सप्लाई ऐड हो रही है सिस्टम में, उसके कंपैरिजन में मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जब जब ये चार्ट जोर के गिर रहा है, इसका मतलब है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, मार्केट वहीं स्टेगनेंट है या मार्केट भी गिर रही है। तो इसमें जो मेजर पीक्स और बॉटम्स मार्केट के रहे हैं वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि जब .com का बूम आया था तो मनी सप्लाई में उस समय इतनी बढ़त नहीं थी जितनी स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। और फिर जब रिसेशन आया ग्लोबली तो मनी सप्लाई बढ़नी शुरू हुई, मार्केट भी गिरी, और दोनों का इम्पैक्ट ये हुआ कि ये रेशियो एकदम कोलैप्स कर गया। फिर 2003 के बाद से इंडियन मार्केट ने खूब तेजी पकड़ी, और फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में फिर से मनी सप्लाई की बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई, मार्केट भी गिरी और सप्लाई भी एक्सपैंड हुई। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज का माहौल शुरू हो गया 2009 के बाद, और 2020 कोविड के बाद से जो है ये फिर से मार्केट ने काफी फास्ट बढ़ना शुरू किया। लेकिन आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट बेसिस पे तो मार्केट पिछले पीक से बहुत ऊपर है, लेकिन क्योंकि मनी सप्लाई भी बढ़ती चली जा रही है, तो मनी सप्लाई क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो मनी सप्लाई इस चार्ट को अभी टॉप पर नहीं ला पाई है। तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि हम इस फेज में, जैसे ये पहले फेज आए थे, हम हो सकता है कि इतनी मार्केट में बढ़त आए कि हम फिर से इस स्टेज पर पहुंच जाए। तो मनी सप्लाई अभी ज्यादा ना बढ़े अगले कुछ सालों में, और मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। थोड़ा चांस कम लग रहा है उसका, क्योंकि मनी सप्लाई भी बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ रही है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है कि अगर हम यहाँ इस रीजन में पहुंचते हैं तो सर्टेनली मतलब जो है बहुत एक रिसेशन का माहौल उसके बाद बन सकता है। लेकिन अभी हम न्यूट्रल सी टेरिटरी में हैं, तो उससे ये भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट हो सकता है बहुत ज्यादा गिरे भी ना इस समय, क्योंकि मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कम तो होती नहीं है, हमेशा बढ़ती है या स्टेगनेट हो जाती है। तो अगर तो बढ़ेगी तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर मार्केट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में मार्केट का एब्सोल्यूट गिरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल कोई इवेंट ना हो जाए। तो मार्केट रीजनेबली एक लॉन्ग टर्म एवरेज पे खड़ी है आज की डेट में, इसका एक ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो अगले 12 से 18 महीने में हो सकता है हम इधर हों या इधर हों। मेरे ख्याल से तो इधर का रुख ज्यादा लग रहा है। आपका क्या लग रहा है विचार, वो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं।